राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दुर्ग जिले में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाह मैदानों में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद और ईदगाह मैदान में इस बार खास नजारा देखने को मिला। स्थानीय मुस्लिम समाज के साथ देश विदेश से आए लोगों ने भी नमाज अदा की। ईदगाह मैदान खचाखच भरा नजर आया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। भाईचारे और एकता का संदेश पूरे माहौल में साफ दिखाई दिया। इस मौके पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि भी ईदगाह मैदान पहुंचे और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद की मैं बहुत सारी मुबारकबाद पूरे भिलाई वासियों को दूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को दूंगा, सभी लोगों को दूंगा। ईद का त्योहार भिलाई में सभी त्योहारों के जैसे सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से मनाते हैं और भिलाई मैं कहूँगा मोहब्बतों का शहर है। और इस शहर को मिनी भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कौमी एकता का प्रतीक बना हुआ ये शहर है। मैं सभी को पुनः मुबारकबाद दूंगा। आज के दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। 30 दिन के रोजे रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर कर। एक पाक महीना कहलाता है रमजान, और इस रोजों को पूरा करने के लिए इसके एवज में अल्लाह ने ये दिन आज अता किया है। ये असल में रोजदारों की ईद होती है, तो बहुत ही खुशी का मंजर होता है। सब लोग अच्छे अच्छे लिबास पहन के, नए लिबास पहन के, बच्चे, बूढ़े और जवान ईदगाहों में और मस्जिदों में आते हैं। और आज का दिन और इसलिए खास हो गया है हमारे लिए कि ऐतिहासिक हमारी भीड़ इतनी तादाद बढ़ गई कि वो गेट के लेफ्ट तरफ जहां पर हम नहीं बिछाते थे, वहां पर भी नमाजियों ने सेक्टर 6 की जामा मस्जिद में आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से सभी के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये भिलाई की पहली ईदगाह कमोबेश हो सकती है, या भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले मुलाजिमों के लिए ये अपने जज्बात का मामला होगा। इसलिए तमाम आसपास के लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने आते हैं। ईद जो है हम मुसलमानों के लिए और तमाम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदों के लिए खुशियों का त्यौहार है, और ये मोहब्बत का पैगाम देता है, हमदर्दी का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है, उल्फत और प्यार का पैगाम देता है। और आज खास तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की गई हैं, और इस मुल्क को अल्लाह पाक हर तरह के शर से, हर तरह के इस तरह के लोगों से जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल बुरी है, उनके शर से इस मुल्क को महफूज फरमाए। इसके लिए हमने खास दुआएं की हैं। आज रमजान के बाद ईद का मौका आता है कि लोगों के लिए काफी की बात होती है, क्या कहा? जी बिल्कुल, रमजान में इंसान जो है अल्लाह पाक को राजी करने के लिए पूरी मेहनत से रोजे रखता है, भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। तो ये शुक्र के तौर पर जो है कि अल्लाह तूने जो है हमें इस तरह की इबादत का मौका दिया और तौफीक दी, तो शुक्राने के तौर पर वो आकर 2 रकात नमाज अदा करते हैं। तो इससे बेहतरीन शुक्रिया अदा करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। भिलाई 3 स्थित ईदगाह मैदान में आज ईद उल फितर का त्योहार पूरे अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां एकत्रित हुए और सभी ने एक साथ ईद की नमाज अदा कर अल्लाह से अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान पूरा ईदगाह मैदान ईद मुबारक की शुभकामनाओं से गूंज उठा। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम अकीद अशरफी ने अपने संदेश में लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और समाज में शांति कायम रखने की अपील की। वहीं समाज सेवी सुजीत बघेल ने भी ईद की बधाई देते हुए इसे प्रेम और एकता का त्योहार बताया। बहरहाल ईद उल फितर त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इस मौके पर शामिल हुए। सबसे पहले हम तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम देशवासियों से गुजारिश है कि आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ रहें। और ईद का पैगाम यही है कि ईद मनाई इसलिए जाती कि आपस में मोहब्बत बांटी जाए, खुशियाँ बांटी जाए। हम तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि हमें आज जो है ईद उल फित्र की बेशुमार मुबारकबाद है, और मुबारकबादी के साथ तमाम आलम इस्लाम को उसकी मुबारकबादी पेश करते हैं। आज ईद के पावन अवसर पर हम सब समस्त मुस्लिम बिरादरी को बधाई देने आए हैं, और आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और साथ ही ये ईद आज जो पूरे दुनिया में जो एक शैतानी ताकत से जो
लड़ रही है इंसानियत और शैतानों के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है ईरान में, उसमें भी हम सब पीड़ित मानवता के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। जिस हिसाब से आज इंसानियत खतरे में है तो बहुत जरूरी है कि हम सब एकजुट रहें, तमाम हिंदुस्तानी एकजुट रहें और तमाम आवाम से गुजारिश है कि हम सब एकता का प्रदर्शन करें और साथ ही भाईचारे के साथ पूरे हिंदुस्तान को अमन चैन के रास्ते पे ले जाने का संकल्प लेते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गणेश नगर वार्ड 5 में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची गुरप्रीत कौर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार 19 मार्च की शाम को खुशी का अपने बड़े भाई से किसी बात पर विवाद हुआ था। भाई की डांट से क्षुब्ध होकर चौथी कक्षा की इस छात्रा ने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के समय घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। पिता पेशे से ड्राइवर हैं और मां ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। शोर सुनकर जब पड़ोसी और परिजन पहुंचे तो बच्ची को तुरंत भिलाई के बीएम शाह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खुशी स्वामी आत्मानंद स्कूल जामुल की छात्रा थी। शुक्रवार को गमगीन माहौल में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल जामुल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर हीरा आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना ऑपरेशन इलाज किया जाता है। पता दयानगर दुर्ग 9981659182 भिलाई 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई 8815563954। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 7470674060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुम्हारी स्थित खारून नदी का एक बड़ा हिस्सा जलकुंभी से पूरी तरह पट गया है। यह वही जगह है जहां आसपास के गांवों के लोग निस्तारी के लिए आते हैं और मवेशी भी इसी पानी पर निर्भर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि 2 साल पहले इसी जगह जलकुंभी में फंसकर 9 जानवरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ऐसे में अब स्थानीय लोग फिर से किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं। कुम्हारी स्थित खारून नदी की ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। आप देख सकते हैं कि नदी का जल पूरी तरह जलकुंभी से ढका हुआ है। यह जलकुंभी इतनी घनी हो चुकी है कि इसमें फंसना किसी भी जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय ग्रामीण रोजमर्रा के काम जैसे निस्तारी और पशुओं को पानी पिलाने के लिए इसी नदी का उपयोग करते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि करीब 2 साल पहले इसी स्थान पर जलकुंभी में फंसकर 9 जानवरों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत ज्यादा जलकुंभी फैल गई है, जानवर पानी पीने आते हैं और फंसने का डर बना रहता है। 2 साल पहले भी कई जानवरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हुई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे हटाया जाए, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं नजारा, ये जलकुंभी का नजारा है जो इस तरीके से पूरे जल में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं पहले भी भविष्य में हो चुकी है। अकोला डैम पे, जहाँ पे स्टेप डैम बनाया गया है, वहाँ अकोला में 11 भैंसे मवेशी फंस के मर चुके हैं। उसके उपरांत उसको सफाई किए क्या नहीं किए, किस विभाग का काम है, ये मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है। और मैं शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से मैं सादर निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ जो खारूनगिरी पे ये जल के ऊपर जो जलकुंभी दिख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक और भयावह है। इसमें कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसमें मवेशी फंस के मर सकते हैं। इसमें पहले भी यह दुर्घटना हो चुकी है। मैं चाह रहा हूं कि इसमें पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शासन प्रशासन और संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसका संज्ञान लेवे और लेके तत्काल इनका समाधान करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी नदी में पूरा जलकुंभी से पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पर कई प्रकार के मवेशी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा यहाँ नहाने भी आते हैं, तो इसमें बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने संज्ञान में ले और इन पर तत्काल उन पर कार्रवाई करें, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना न हो और जान माल की जो हानि हमारे जो होने की संभावना है उन पर रोका जा सके। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को जल्द से जल्द दूर करे, ताकि किसी और जान माल का नुकसान ना हो। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार विभाग कब जागता है और इस खतरे को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरी की रिपोर्ट। भिलाई में अर्जी श्याम सरकार से कार्यक्रम के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्याम बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भिलाई के अग्रसेन भवन में शुक्रवार की शाम आयोजित अर्जी श्याम सरकार से कार्यक्रम में भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। यहां श्याम बाबा के महोत्सव के दौरान बाबा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन कर रहे थे। भजन कीर्तन के साथ साथ पूजा अर्चना का सिलसिला देर रात तक चलता रहा और पूरा परिसर भक्ति में डूबा नजर आया। बाबा भक्त मंडल भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे ही भजन कीर्तन की शुरुआत हुई, पूरा परिसर श्याम की भक्ति में डूब गया। भक्तों की आंखों में आस्था और चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। भक्ति की ऐसी लहर उठी कि श्रद्धालु झूमने लगे और कई भक्त नृत्य करने को मजबूर हो गए। बहरहाल यह आयोजन लगातार 90वें वर्ष आयोजित किया गया, जो श्याम भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। मिलती है तन्ख्वाह जो तुमसे, मिलती है तन्ख्वाह जो तुमसे, मैं परिवार चलाता हूँ, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, पानी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। लौट सावरिया का है सपोर्ट, लौट सावरिया का है सपोर्ट। मेरे बिजनेस में तेरा हाथ है, तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा सावरिया से तो मेरा तो कुछ भी नहीं। यह हमारा बाबा भक्त मंडल द्वारा यह 9वां वार्षिक उत्सव है, क्योंकि श्याम बाबा की कृपा से यह शाम संकीर्तन हो रहा है। और इसमें कलाकार जो आए हमारे शीतल पांडे जी दिल्ली से, कलकत्ता से सौरभ शर्मा जी
दीपांती तिवारी जी कानपुर से आई है और दरबार हमने कलकत्ता से बुलाया है और यहाँ विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया है और दूर दूर से भक्त पधारे हैं और बाबा सबकी अर्जी पूरी करते हैं तो इसी उद्देश्य से हमारा ये कीर्तन होता है। यह महोत्सव हर वर्ष फागुन में मनाया जाता है जो कि बाबा की फागुन एकादशी होती है। इसके उपलक्ष्य में हर साल हमें यहाँ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का मुख्य आयोजन है अर्जी श्याम सरकार से भक्त अपनी अर्जी लिख कर लाए हैं और उससे यहाँ पर मंडल के द्वारा बाबा के दरबार पे दी गई है, जिससे कि खाटू श्याम जी पे सीकर में ले आके चढ़ाया जाएगा। यह मुख्य आकर्षण है इस बार और दरबार भव्य आकर्षण है। जैसे देख रहे हैं भव्य भीड़, भव्य श्रृंगार, यह सब मुख्य आकर्षण है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।